कल्पना कीजिए, चारों तरफ अथाह समुद्र, आसमान में घने काले बादल, देवताओं के चेहरों पर साफ झलकती हुई चिंता और पूरी सृष्टि एक ऐसे भयानक संकट में फंसी हुई थी जहां से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ये कोई आम दिन नहीं था। आज की हमारी इस चर्चा में हम सीधे उसी महाकाव्य के केंद्र में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ब्रह्मांडीय संकट की जिसने समुद्र मंथन जैसी महाघटना की नींव रखी और जन्म दिया भगवान विष्णु के दूसरे दिव्य अवतार कूर्म अवतार को। जरा उस दृश्य की गहराई को समझिए। ये जो हालात थे ना, ये अकल्पनीय रूप से भयानक थे। कुछ ऐसा समझिए कि मानो पूरी दुनिया का अंत बस होने ही वाला है। और ठीक इसी समय, इसी महासंकट के बीच सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अपना दूसरा दिव्य अवतार यानी कूर्म अवतार। लेकिन आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? देखिए, इस पूरे महासंकट की शुरुआत ना एक बहुत ही छोटी सी घटना से हुई थी। महर्षि दुर्वासा ने एक बार क्रोध में आकर श्राप दे दिया था और बस उसी श्राप के कारण तीनों लोकों की जो भी सुख समृद्धि थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब ऐसे में जब देवताओं की शक्तियां कम होने लगी तो जाहिर सी बात है कि वे बहुत कमजोर पड़ गए और इसी निर्बलता का सीधा फायदा उठाया असुरों ने। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और असुरों ने देवताओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब इंद्र सहित सारे देवता तो बुरी तरह घबरा गए। जब सारी शक्तियां छिन गईं, स्वर्ग हाथ से निकल गया, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, सृष्टि बचेगी कैसे। ऐसे में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान हो या देवता, हर कोई परम सत्य की ही शरण लेता है। सारे देवता मिलकर पहुंचे पितामह ब्रह्मा के पास और फिर वहां से क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा। उनकी प्रार्थना में बस एक ही गुहार थी, प्रभु हमें बचाइए, हमारी शक्तियां समाप्त हो रही हैं। देवताओं की ये बेबसी देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखिए, यदि अमरत्व और वो खोई हुई शक्ति वापस चाहिए तो समुद्र मंथन करना होगा। उसी मंथन से निकलेगा अमृत। और फिर उन्होंने सामने रखी एक पूरी की पूरी महायोजना। मास्टर प्लान ये था कि क्षीर सागर में ढेर सारी जड़ी बूटियां डाली जाएंगी। विशाल मंद्राचल पर्वत को मथानी यानी रई की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और रस्सी बनेगी स्वयं नागराज वासुकी। लेकिन इस प्लान में एक पेच था। इतना बड़ा काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे। उन्हें मजबूरन अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना ही पड़ा। अब जहां देवता और असुर एक साथ हों, वहां विवाद न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। मंथन की तैयारी हुई ही थी कि असुरों का अहंकार आड़े आ गया। उन्होंने साफ कह दिया कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हम नागराज वासुकी की पूंछ क्यों पकड़े, हम तो मुख की तरफ ही खड़े होंगे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने देवताओं को पहले ही समझा रखा था, तो उन्होंने बिना किसी बहस के अत्यंत शांति से पूंछ की तरफ खड़े होना मान लिया। ये एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है कि कैसे असुरों का अहंकार उन पर भारी पड़ा और देवताओं ने अपनी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता से काम लिया। तो चलिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह लग गए और फिर शुरू हुआ महासमुद्र का वो भयंकर मंथन। सोचिए, पूरा समुद्र भयानक उफान मारने लगा, मानो आकाश कांप उठा हो। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई। वो जो विशाल मंद्राचल पर्वत था ना, उसका समुद्र के नीचे कोई ठोस आधार ही नहीं था, तो वो अपने ही वजन से तेजी से समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवता और असुर दोनों के होश उड़ गए। अगर वो पर्वत डूब जाता तो सारी मेहनत पानी में मिल जाती और ब्रह्मांड को बचाने का वो पूरा का पूरा मिशन यहीं खत्म हो जाता। सबको लगा कि अब तो सब खत्म। लेकिन तभी समुद्र के ठीक भीतर से एक बहुत ही तेज, एकदम दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं को एक विशालकाय कछुए के रूप में प्रकट किया और यही था उनका बहुचर्चित कूर्म अवतार। आप उस आकार की कल्पना कीजिए। वो शरीर इतना विशाल था कि जब वो गहराई में गए तो पूरा का पूरा विशाल मंदराचल पर्वत सीधे उनकी अभेद्य पीठ पर आकर टिक गया। और क्या हुआ? पलक झपकते ही समुद्र शांत हो गया और वो जो पर्वत डगमगा रहा था ना, वो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर हो गया। अब यहाँ भगवान विष्णु की लीला देखिए। वो सिर्फ एक विशाल कछुआ बनकर नीचे नहीं बैठे थे, उनकी सर्वव्यापकता सचमुच हैरान कर देने वाली थी। एक तरफ वो नीचे कूर्म रूप में पर्वत को आधार दे रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने नागराज वासुकी के भीतर भी प्रवेश किया ताकि मंथन के इस भयंकर खिंचाव के बीच नागराज की शक्ति कम न पड़े। और इतना ही नहीं, पर्वत ऊपर से भी तो हिल सकता था ना,
तो उसे ऊपर से बैलेंस करने के लिए भगवान स्वयं सहस्त्रबाहु यानी अपने 1000 हाथों वाले रूप में उस पर्वत की चोटी पर विराजमान हो गए। इसे कहते हैं पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना। आधार मिल गया और मंथन पूरे जोश के साथ फिर से शुरू हो गया। हर किसी की नजर बस उस अमृत पर टिकी थी। लेकिन अमृत मिलने से पहले हवा में अचानक एक ऐसी भयानक गंध फैलने लगी जिससे मानो समुद्र का जल ही खौलने लगा हो। सब परेशान, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मांड के अस्तित्व पर ये एक नया और ऐसा खतरा मंडराने लगा जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। और फिर मंथन से सबसे पहले क्या निकला? कोई अनमोल रत्न नहीं, ना ही कोई अमृत, बल्कि निकला एक भयंकर महाविष, हलाहल, जिसे कालकूट भी कहते हैं। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका प्रभाव इतना प्रचंड था कि सिर्फ इसकी गंध से ही पूरी सृष्टि और सारे जीव जंतु पल भर में भस्म हो सकते थे। देवता क्या और असुर क्या, उस महाविष को देखकर हर कोई खौफ से कांप उठा। अब ऐसे महासंकट के समय जब बड़े बड़े शूरवीर पीछे हट गए, तब वहां प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने बिना एक पल की भी देरी किए संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए अत्यंत निस्वार्थ भाव से उस खौलते हुए हलाहल को अपने हाथों में उठाया और उसे पी लिया। लेकिन उन्होंने उस भयंकर विष को अपने शरीर में नहीं उतरने दिया, बल्कि उसे गले में ही रोक लिया। उस कालकूट के प्रभाव से उनका कंठ पूरी तरह से नीला पड़ गया और उनके इसी अकल्पनीय और महान त्याग की वजह से भगवान शिव को पूरे ब्रह्मांड में नीलकंठ के नाम से पूजा जाने लगा। शिवजी ने जब उस विष को शांत कर दिया तो मानो सबको एक नई जिंदगी मिल गई। मंथन फिर शुरू हुआ और अब समुद्र से एक एक करके वाकई दिव्य चीजें निकलने लगी। सबसे पहले निकली सारी कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय, फिर इंद्र का भव्य ऐरावत हाथी, देव वृक्ष पारिजात और वो बहुमूल्य कौस्तुभ मणि। इसके बाद तो पूरे आसमान में एक दिव्य प्रकाश छा गया जब सौंदर्य और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। और बिल्कुल अंत में समुद्र की लहरों से बाहर आए भगवान धन्वंतरी। और जरा सोचिए, उनके हाथों में क्या था? जी हां, वही बहुप्रतीक्षित स्वर्ण कलश जिसके अंदर भरा था अमृत। पर कहते हैं ना, जब मंजिल एकदम सामने होती है तो अक्सर लोगों का धैर्य जवाब दे जाता है। अमृत कलश को देखते ही असुरों की नीयत बिगड़ गई और वे लालच में आ गए। उन्हें ना किसी नियम की परवाह थी, ना किसी समझौते की। उन्हें तो बस कैसे भी करके अमर होना था। उन्होंने आओ देखा न ताओ और बलपूर्वक भगवान धन्वंतरी के हाथों से वो कलश ही छीन लिया। बस फिर क्या था, वहां अचानक अफरा तफरी मच गई। देवताओं को मानो आई हुई बाजी फिर से खिसकती हुई नजर आने लगी। स्थिति को इस तरह एक बार फिर हाथ से निकलते देख भगवान विष्णु ने अपनी एक और अद्भुत लीला रची। उन्होंने पल भर में एक अत्यंत मोहक और बेहद खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर लिया, और ये रूप था मोहिनी रूप। मोहिनी इतनी आकर्षक और सम्मोहक थीं कि उन्हें देखते ही सारे असुर अपना सारा क्रोध, सारी चालाकी, सब कुछ भूल गए। वो बस खड़े के खड़े रह गए और पूरी तरह से मोहिनी के उस मोहपाश में बंध गए। अब मोहिनी के रूप को देखकर सारे असुर पूरी तरह सम्मोहित थे, और इसी बीच भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई से उस अमृत को बांटने का काम अपने हाथों में ले लिया। असुर तो बस मोहिनी की सुंदरता निहारने में मग्न थे, और दूसरी तरफ मोहिनी ने बड़ी ही कुशलता से वो सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जैसे ही देवताओं ने अमृत पिया, उनकी वो खोई हुई शक्तियां वापस लौट आईं, और इस तरह एक बार फिर ब्रह्मांड में बुराई की हार हुई, संतुलन बना और धर्म की अंततः विजय हुई। इस पूरी महाकथा को अगर हम देखें तो भगवान विष्णु के उस कूर्म अवतार ने ही पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया था। असल में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब भी जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आता है ना, तब हमारा धैर्य और हमारी स्थिरता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान कूर्म ने उस भारी पर्वत को सहारा दिया था। हमारा सच्चा धैर्य हर बड़ी से बड़ी कठिनाई को संभाल सकता है। पर जरा सोचिए, क्या आज के समय में हमारे अपने मन के भीतर चल रहे समुद्र मंथन में हम अपने हिस्से के हालाहाल को पहचानने और अपने अमृत को सुरक्षित रखने के लिए वाकई तैयार हैं? इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।